अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है एनालाइजिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उस लेक्चर के टॉपिक का ओवरव्यू दूँ तो हमारे पास एनालाइजिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट्स उनकी जो क्वालिटीज़ होती है ना उनको एनालाइज करना। ठीक है, यानी जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वालिटी होती है उनके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हमारे सिस्टम की हमारे रिक्वायरमेंट्स रिलायबल हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ठीक है, उनकी यूजेबिलिटी कैसी जा रही है, सिक्योरिटी कहाँ तक है, ये चीज़ें। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आ रहा है स्पेसिफाइंग द मेजरेबल क्वालिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हमारी क्वालिटी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जिसको हम लोगों ने मेजरेबल क्वालिटी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को हम स्पेसिफाई करेंगे। एनालाइजिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट। तो हम लोग इस लेक्चर में आगे जाने से पहले मैं ट्रेड ऑफ्स के बारे में अगर आपको जस्ट नाउ हाउ दे दूँ तो ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन, ट्रेड ऑफ बेसिकली क्या है, एक सिचुएशन होती है जिसमें हम लोगों ने किसी ऑप्शन या फैक्टर, यानी दो चीज़ें होती है, एक होती है ऑप्शन, एक होती है फैक्टर्स, इनमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ, यानी इसमें क्या होगा कि एक चीज़ के सिलेक्ट करने से दूसरी चीज़ या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम लोग टाइम या एक्यूरेसी की बात करते हैं, अगर हमें अपना काम कोई जल्दी से करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम टाइम को सिलेक्ट करेंगे। जब हम तेज़ी से काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगी कि उसके जो सेकेंड फैक्टर जो है वो एक्यूरेसी है, तो उसकी एक्यूरेसी में कमी आ जाएगी, यानी वो ठीक नहीं बनेगा। अगर हम लोग एक्यूरेसी को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि हमारा टाइम जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसी तरह से हमारी क्वालिटी और कॉस्ट की बात करें, अगर हम अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं तो ज़ाहिर है उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और अगर हम कॉस्ट कम लेते हैं तो क्या होती है कि हमारी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेड ऑफ होते हैं, ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसमें है एनालाइजिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट। ये क्या है, बेसिकली हमारी जो भी सिस्टम हम डेवलप करते हैं ना उसके लिए बहुत असेंशियल होता है कि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी जो क्वालिटी होती है, उनका जो क्वालिटी का लेवल होता है उसको हम लोग डिस्क्राइब करें हर टर्म के अंदर। ठीक है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इसके अंदर है, जैसे हमारी रिलायबिलिटी है, हमारी परफॉर्मेंस है, यूजिबिलिटी है। तो चलिए इनको हम लोग डिटेल से थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द क्वालिटी एट्रीब्यूट, सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को एनालाइज करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनके जो की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये की एट्रीब्यूट हमारे बेसिकली होते क्या है, जैसे हमारे सिस्टम रिलायबल है, ठीक है, उसमें काम करने की, उसकी परफॉर्म करने की, उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो कंसिस्टेंटली काम करनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर रहते हुए। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस आ जाती है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंट इन एग्जीक्यूटिंग टास्क विद इन द एक्सेप्टेबल टाइम लिमिट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास यूजेबिलिटी आ जाती है। यूजेबिलिटी का लफ्ज़ जो है वो यूज़ से निकला है। ठीक है, हमें उसकी यूजेबिलिटी को इस तरह से बनाना है कि यूज़र जो है वो उसको इजीली यूज़ कर सके, यानी इजीली उस चीज़ को लर्न कर सके, उसकी लर्न एबिलिटी जो है सिस्टम यूज़र्स के लिए इंटेंडेड होनी चाहिए। उसके बाद हम उसकी सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ऐसी हम लोगों ने चीज़ें बनानी है, ऐसी हमने उसके अंदर फीचर्स ऐड करने हैं कि वो अनऑथराइज एक्सेस से जो है वो महफूज रह सके। हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं इन सब चीज़ों से हमें उस अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये इसके हमारे पास बेसिकली की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज़ें, ये एट्रीब्यूट्स या ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेंटेबिलिटी होनी चाहिए, द ईज विद विच द सिस्टम कैन बी मॉडिफाई, अपडेटेड एंड रिपेयर ओवर इट्स लाइफ साइकिल, यानी पूरे लाइफ साइकिल के दौरान हम उसको अपडेट रखें, उसको रिपेयर रखें, ऐसा सिस्टम बनाए कि हम उसको ईजिली मॉडिफाई कर सकें। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट आता है स्पेसिफाइंग द मेजरेबल क्वालिटी क्राइटेरिया, यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो क्वालिटी का क्राइटेरिया क्या है। वंस द क्वालिटी क्राइटेरिया आर आइडेंटिफाई, इट्स एसेंशियल टू स्पेसिफाई मेजरेबल क्राइटेरिया और मैट्रिसेस फॉर ईच एट्रीब्यूट। ठीक है, दीज क्राइटेरिया प्रोवाइड अ क्लियर बेसिस फॉर इवेलुएटिंग वेदर द सिस्टम मीट द डिज़ायर लेवल ऑफ क्वालिटी, यानी इसमें हमारी जब जो सिस्टम होता है अगर हमारी जो डिज़ायर लेवल ऑफ क्वालिटी को मीट करता है तो यहाँ पर पता चलता है कि हमारी क्वालिटी क्राइटेरिया जो होता है ना वो बेसिस हमारी सॉफ्टवेयर एवेलुएटिंग के लिए, एवेलुएशन के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसकी भी एग्जाम्पल में वही पॉइंट्स आ रहे हैं जो हम लोगों ने एनालाइजिंग में किए थे, जैसे रिलायबिलिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी, मेंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी, इसमें क्या डिफरेंस, उसमें क्या है कि इसमें हमने मेजरेबल करना है, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, इसकी रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए कि इसका फेलियर रेट कितना है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोगों ने मैयर करना है, ठीक है। क्योंकि ये मेजरेबल क्वालिटी क्राइटेरिया है तो उसमें हमने चीज़ों को मैयर करना होता है। जैसे परफॉर्मेंस है तो कितना रिस्पॉन्स टाइम लगा, थ्रूपुट्स कितने लगे। जैसे यूजेबिलिटी है तो एक टास्क को सक्सेसफुली रन होने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम टू कंप्लीट टास्क कितना था, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ आई, ठीक है, कितने स्टैंडर्ड्स थे सिक्योरिटी के कंपाइलेंस के साथ, किन लोगों को कितनी कितनी शिकायतें हुई, ये सारी जो है मेजरेबल क्वालिटी क्राइटेरिया में आ जाती है। उसके बाद मेंटेबिलिटी की बात करें तो हमारा जो सिस्टम वो कितने टाइम तक मेंटेन रहा और कब हमें इसको दोबारा रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी, तो ये इसकी मेंटेबिलिटी में आ जाता है। उसके बाद है एनालाइजिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट। तो अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूँ तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारी जो एक क्वालिटी होती है ना उसको ऑप्टिमाइज़ करना, यानी इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग वन क्वालिटी एट्रीब्यूट मे कम एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। एनालाइजिंग ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड ऑफ होता है बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग ही है। डिसीजन यानी जितनी भी प्रायोरिटाइजेशन इसमें रखनी होती है, हमें ये इंटरडिपेंडेंस होते हैं एक दूसरे से। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें एक या दो फैक्टर्स या ऑप्शंस को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर हमारे पास कॉस्ट है और क्वालिटी है, इन दोनों में से हमें किस चीज़ को सिलेक्ट करना है। अगर हम कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे कि कम कॉस्ट में हम लोग चीज़ खरीद लें, हम कम कॉस्ट में अगर कोई कपड़ा खरीद लेते हैं तो क्या होता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वालिटी देखें तो जिस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है उसके लिए चाहे हमें पूरी कॉस्ट भी लगानी पड़ती है ना, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ को सिलेक्ट करने से या तो दूसरी में कमी बेशी आएगी, ठीक है। इसी तरह पहली चीज़ को सिलेक्ट करने से दूसरी चीज़ में कोई ना कोई कमी बेशी आएगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन की नीचे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको रीड आउट कर लें। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो है इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जो भी नेक्स्ट हमारी आउटलाइन का टॉपिक आ रहा है वो, ठीक है।